एफआई संयुक्त आह्वान पर 12 अगस्त को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव करने जा रही है। और ये घेराव क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर हमने जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो छात्रों और नौजवानों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हमने जो है चिन्हित करते हुए इस विधानसभा घेराव के लिए 3 अलग अलग जत्थे जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हमने 3 अगस्त से करने हैं। जिसमें पहला जत्था हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से शुरू होगा और हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर जो है अलग अलग कॉलेजों के माध्यम से गाँव के अंदर, मोहल्ले के अंदर आम छात्रों और नौजवानों के साथ साथ अभिभावकों को जागरूक करेगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है और उसके साथ साथ जो सरकार के द्वारा भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसके अंदर जो राजनीतिक भ्रष्टाचार शामिल है या उसके माध्यम से जो भेदभाव किया जा रहा है और एक विशेष विचारधारा के लोगों को भर्ती देने के लिए भर्ती नियमों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है या उसकी अवहेलना की जा रही है, उसको लेकर जो है हिमाचल प्रदेश के तमाम लोगों को जागरूक करते हुए ये जत्थे जो है पहला शिमला से, दूसरा जत्था जो है मंडी जिला से शुरू होगा और तीसरा जत्था चंबा जिला से शुरू होगा और हिमाचल प्रदेश के कोने कोने के अंदर जाकर नौजवानों, छात्रों और अभिभावकों को जागरूक करेगा। इसके अंदर हमने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भर्ती प्रक्रिया है उसको दुरुस्त किया जाए, उसको पारदर्शी बनाया जाए और जो राजनीतिक भ्रष्टाचार इसके अंदर शामिल है उसको जो है खत्म करते हुए बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो है एक स्थायी रोजगार की नीति सरकार बनाए। दूसरा इसके अंदर महत्वपूर्ण है कॉलेज कैडर की भर्तियों के अंदर जिस तरीके से जो है हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर केवल इंटरव्यू को वेटेज देते हुए जो है रिटर्न एग्जाम को नेग्लेक्ट करते हुए फाइनल सिलेक्शन दी जाती है। ये हिमाचल प्रदेश के अलावा बाकी किसी भी राज्य के अंदर नहीं है। तो हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी मांग करते हैं कि अगर आप एचपीपीएससी के अंदर लोगों का भरोसा कायम रखना चाहते हैं, उसकी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं, तो इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हुए या इसमें इंटरव्यू की जो भागीदारी है उसको कम करते हुए रिटर्न एग्जाम को ज़्यादा वेटेज देते हुए, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर जो स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट की होती है वो उसके रिटर्न एग्जाम के माध्यम से सामने आएगी और उसमें जो लोग जो है टॉप करेंगे या उसमें जो लोग जो है अच्छी श्रेणी के अंदर आते हैं, उन लोगों को अगर इसमें जो है नियुक्ति मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसके अंदर भी जो है सुधार होगा। नहीं तो लगातार वो जो शिक्षा की गुणवत्ता के अंदर भी गिरावट आ रही है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इसके अंदर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पीटीए फंड के नाम पर जो है स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर छात्रों से फीस ली जा रही है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसके माध्यम से आम छात्रों की जेब पर, आम छात्रों के अभिभावकों की जेब पर जो है डाका डालने की कोशिश की जा रही है। एवरेज हमने निकालने की कोशिश की, हिमाचल प्रदेश में एक साल के अंदर सिर्फ कॉलेजों के अंदर से 11 करोड़ 60 लाख के करीब जो है सालाना पीटीए के नाम पर इकट्ठा होता है, लेकिन वो कहां खर्च होता है ये सरकार जो है उसके बारे में जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। इस घोटाले की जो है निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों के अंदर अधिकतर जो है पोस्टें खाली हैं, सरकार उन पोस्ट को भरना नहीं चाहती है, इसलिए ब्लेंडेड मोड के माध्यम से जो है 40% ऑनलाइन और 60% जो है ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश के शिक्षा जो ढांचे को है उसको जारी रखा जा रहा है। जिसके माध्यम से होगा क्या कि आने वाले समय के अंदर जो कॉलेज कैडर की भर्तियाँ होनी हैं, उन कॉलेज कैडर की भर्तियों को अंदर जो है उस तरीके से बढ़ोतरी नहीं होगी और बहुत सारी पोस्टें जो वैकेंट है वो वैसे ही खाली रहेगी। इसके साथ साथ शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो नशे का कारोबार है, नशा माफिया जिस तरीके से सक्रिय हो रहा है, नौजवानों को उसमें किस तरीके से उसको गिरफ्त में लिया गया है, एसएफआई डीएफआई ये मांग करती है कि इन नौजवानों को अगर नशे से बाहर निकालना है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को नशा माफिया पर रोक लगाने के लिए जो है एक कानून बनाने की जरूरत है। इन तमाम मुद्दों के साथ साथ एससी चुनाव की बहाली को लेकर भी ये विधानसभा घेराव हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर 12 अगस्त को एसएफआई डीएफआई हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर जो है एक बड़ी संख्या के अंदर सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस घेराव को करने जा रही है। भर्ती नियम है या हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भर्ती नियम है, उन वो बेरोजगारी का मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार कहती है कि 3rd क्लास की जॉब्स के अंदर जो है हम इंटरव्यू को खत्म कर रहे हैं और उस रोजगार के अंदर किस तरह से जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है या भेदभाव है, जो उनकी क्षमता है उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक प्रदेश की तरक्की संभव नहीं है। इसलिए हम देखते हैं उसके अंदर ना के बराबर इंटरव्यू है। कई जगह जो है, कई राज्यों के अंदर, राजस्थान के अंदर 12% जो है इंटरव्यू है। इसे बड़ी है क्योंकि हम जानते हैं इन 2 सालों के अंदर किस तरीके से जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर, और हिमाचल प्रदेश में हर साल 6000 नौजवान जो है नए भर्तियां थी या उससे पहले JOIT की भर्तियां थी या उससे पहले कंडक्टर की अलग अलग भर्तियां, पटवारी की भर्तियां हुई, इन शास्त्री की भर्तियां हुई। इन तमाम भर्तियों के अंदर बहुत सारे एक सुझाव हम देना चाहते हैं कि किसी भी प्रदेश की तरक्की